जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 16 मार्च। 16 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। सेशन को साथियों पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। आज के सेशन में साथियों 14, 15, 16 3 दिन के करंट अफेयर हमने सम्मिलित किया है। तबीयत खराब होने की वजह से हम लगातार वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाए। आज हम तीनों दिन के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें आप सभी साथियों तक शेयर करेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च, 8 मार्च, 13 मार्च या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 मार्च को साथियों हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। साथियों, धूम्रपान के माध्यम से तंबाकू के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। साथियों, ये दिवस वाला क्वेश्चन है, तो आइए एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। मार्च माह में जो दिवस बीत चुके हैं। साथियों, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 1 मार्च को ही विश्व प्रशंसा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को साथियों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया गया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? निधि छिब्बर, राहुल सिंह, राजीव कुमार या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल सिंह। हाल ही में साथियों CBSE के नए अध्यक्ष राहुल सिंह बने हैं। किसके स्थान पर? निधि छिब्बर के स्थान पर। निधि छिब्बर एक IAS ऑफिसर हैं साथियों, और राहुल सिंह एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। साथियों, CBSE की बात आई है तो CBSE द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1929 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन टोकनाइजेबल वेरिएबल इंडस पेवियर लॉन्च किया? इंडसइंड बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा इंडसइंड बैंक। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने ऑल इन वन टोकनाइजेबल वेरिएबल इंड्स पेवियर लॉन्च किया। साथियों, अगर इंडसइंड बैंक की बात किया जाए तो यह भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है, जिसकी स्थापना 1994 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1994 ईस्वी को। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है पुणे में स्थित है। कहाँ? पुणे में स्थित है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, अनुराग ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नायब सिंह सैनी। साथियों, हाल ही में मनोहर लाल खट्टर की जगह पर नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। साथियों, बात आई है हरियाणा की, तो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। साथियों, मैप में यहाँ लोकेटेड है हरियाणा राज्य, जिसकी स्थापना यानी राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। राजधानी है चंडीगढ़। जिलों की संख्या है 22 यानी 22। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री अब बन गए हैं नायब सिंह सैनी, जो भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। विधानमंडल साथियों एक सदनीय है। विधानसभा की 90 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 10 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया? राजकुमार शर्मा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, सुधीर कुमार सिंह, इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजकुमार शर्मा को
अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। राज्य सरकार ने 10 सूचना आयुक्तों की भी नियुक्ति की है, जो हैं मोहम्मद नदीम, वीरेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह, स्वतंत्र प्रकाश, पीएन द्विवेदी, सुधीर कुमार सिंह, गिरिजेश कुमार, शकुंतला गौतम, दिलीप कुमार और राकेश कुमार हैं। साथियों, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। साथियों, मैप में देखा जाए तो यहाँ लोकेटेड है उत्तर प्रदेश, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। राजधानी है लखनऊ। साथियों, जैसे ही लखनऊ का नाम आता है तो आप सभी साथी ध्यान रखिएगा, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। साथियों, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। विधानमंडल साथियों द्विसदनीय है। विधान परिषद की 100 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 80 सीटें हैं। साथियों, महत्वपूर्ण फैक्ट है, श्री राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। ताजमहल, प्रेम मंदिर, कानपुर मेमोरियल चर्च, सारनाथ, झांसी का किला, आगरा का किला, नवीन यमुना सेतु उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। साथियों, राजकीय चिन्ह की बात करें, मछली एवं तीर कमान, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पुष्प पलाश है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च, 2 मार्च, 14 मार्च या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया। साथियों, कुछ फैक्ट है, मार्च 1997 में ब्राजील के कुर्टिबा में बांधों से प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बांधों के खिलाफ और नदियों, जल और जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस की मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी? 1997 ईस्वी में। साथियों, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 54 वर्षों के भीतर नदियों में लगभग 83% की कमी देखी गई है। साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी लंबाई पूछ ली जाती है 6650 किलोमीटर। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए साथियों, गंगा नदी, इसकी लंबाई है 2525 यानी 2525 किलोमीटर। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सबसे कम उम्र में सर रिचर्ड हैडली पदक जीतने वाले क्रिकेटर बने हैं? सचिन रविंद्र, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सचिन रविंद्र। साथियों, न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र सर रिचर्ड हैडली पदक जीतने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर बन गए, क्योंकि वह कंट्री सब बेस्ट मेल क्रिकेटर बने हैं। साथियों, केन विलियमसन को न्यूजीलैंड प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, भी महत्वपूर्ण है। साथियों, केन विलियमसन को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उन्होंने पुरुषों की प्रथम श्रेणी बल्लेबाजी के लिए रेड पाथ कप भी जीता है। साथियों, लगातार दूसरी बार डेवी हाकले पदक जीतने के बाद अमेलिया केर ईयर्स टॉप फीमेल क्रिकेटर बन गई हैं। ये साथियों न्यूजीलैंड की हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम क्या परिवर्तित किया गया? अहिल्यानगर, छत्रपति संभाजी नगर, धाराशिव या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अहिल्यानगर। साथियों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 18वीं शताब्दी की प्रतिष्ठित मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की घोषणा की है। साथियों, 1494 में अहमद निजाम शाह द्वारा स्थापित अहमदनगर बाद में अहमदनगर की स्वतंत्र सल्तनत की राजधानी बन गया था। इन शहरों को साथियों और भी नाम दिया गया है, जैसे औरंगाबाद है, इसका नया नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव कर दिया गया है। साथियों, तीनों महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आगामी किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा अवश्य जाएगा, इसलिए इसे अवश्य ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, स्टेट बैंक या पहला और दूसरा?
साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा। यानी आरबीआई ने अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक दोनों बैंक पर जुर्माना लगाया है। क्या लगाया है आइए देखते हैं। साथियों आरबीआई ने कुछ नियामक मानदंडों का पालन न करने पर बैंक ऑफ इंडिया पर 1.4 यानी 1.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने पर बंधन बैंक पर भी साथियों 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आगे साथियों एनबीएफसी दिशा निर्देशों में धोखाधड़ी की निगरानी 2016 का अनुपालन न करने पर इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर 13.60 लाख का साथियों जुर्माना लगाया है। किसने लगाया है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में है साथियों। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। कई बार पूछा जा चुका है, सिंपल है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। कई बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय और स्थापना कब हुई थी पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2023 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? संजीव, नीलम शरण गौड़, सारिका है साथियों, सारिका नवाब शहर, या ये सभी? साथियों सही उत्तर होगा ये सभी। हाल ही में 2023 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार साथियों 24 लेखकों को मिला है। यह पुरस्कार कविता की 9 पुस्तकों, 6 उपन्यासों, 5 लघु कहानियों, 3 निबंधों और 1 साहित्यिक अध्ययन सहित साहित्यिक कार्यों के लिए दिए गए हैं। जिसमें साथियों संजीव जिनका हिंदी उपन्यास है मुझे पहचानो, नीलम शरण गौड़ जिनका राग जानकी में अनुरोध, अगला है सादिका नवाब शहर को जिससे उर्दू में राजदेव की अमराई, स्वर्णजीत सावी को मिला है साथियों पंजाबी में मंदी चिप। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्यार्थी प्रतिभा खोज कार्यक्रम कीर्ति लॉन्च किया गया? खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खेल मंत्रालय। वर्तमान में साथियों खेल मंत्री कौन है? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? सचिन सालुखे, नीलम शरण, स्वर्णजीत या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सचिन सालुखे हाल ही में प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड यानी पुरस्कार जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल 2024 से पहले आरसीबी ने टीम का नया नाम क्या रखा है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, रॉयल चैलेंजर्स कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। साथियों हाल ही में आईपीएल 2024 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपना नया नाम बदलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कर दिया है साथियों। टीजर में अभिनेता ऋषभ शेट्टी को दिखाया गया है जो फ्रेंचाइजी की नई पहचान की ओर इशारा करते हैं। साथियों टीम का अपना पहला मैच 22 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में एनसीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनसीएल यानी साथियों नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी साई राम, नीलम शरण, राजीव कुमार या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वी साई राम। साथियों एनसीएल के सीएमडी के रूप में नियुक्त होने से पहले साई राम रांची स्थित सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड में निदेशक तकनीकी के रूप में कार्यरत थे। नार्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली एक अग्रणी कोयला कंपनी है साथियों, एक अग्रणी कोयला कंपनी है जो क्रमशः यूपी के सिंगरौली और सोनभद्र जिलों में अपनी 10 अत्यधिक मशीनीकृत खदानों के साथ कार्य कर रही है और वित्त वर्ष 2023-24 में 135 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन और प्रेषण पर नजर रख रही है। इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं बी साईराम। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 15 मार्च, 12 मार्च या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को हर वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था।
जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था। साथियों, अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1983 ईस्वी में हुई थी। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत कब हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1983 ईस्वी में। साथियों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीता? मुंबई, विदर्भ, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई। साथियों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल खेला गया, जिसमें विदर्भ को 102 रनों से हराकर मुंबई ने रिकॉर्ड 42वीं रणजी ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया। 42 बार साथियों मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती है। 2024 में विदर्भ को हराकर जीती है। 2015-16 के बाद यह मुंबई का पहला रणजी ट्रॉफी खिताब है साथियों। पहले मैसूर कहे जाने वाले कर्नाटक ने कुल 8 बार रणजी ट्रॉफी जीता है। दिल्ली ने 7 बार, बड़ौदा ने 5 बार रणजी ट्रॉफी के खिताब जीता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या स्वीडन? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेनमार्क। डेनमार्क हाल ही में जारी लैंगिक समानता सूचकांक 2022 के अनुसार शीर्ष पर है। साथियों, भारत जो है 193 देशों में 108वें स्थान पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 में 0.490 स्कोर के साथ 151 देशों में से 122वें स्थान पर रहा है। 2022 सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर है। उसके बाद नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड क्रमशः देश हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जनकल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरेंद्र मोदी। साथियों, पीएम मोदी ने वंचित उद्यमियों के लिए ऋण सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जनकल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस पोर्टल का अग्रणी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस पोर्टल का अग्रणी है। पीएम ने योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। नमस्ते बीएसएफ एसएससी, बीएसएफ वीसी, जो एसएससी ओबीसी और सफाई मित्रों को पूरा करते हैं, जो आर्थिक उत्थान में सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड, भारत, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्विट्जरलैंड। साथियों, जारी मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पर रहा। अगर अपने भारत की बात किया जाए तो भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर है। कौन जारी करता है साथियों? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। साथियों, चीन और श्रीलंका 75वें और 78वें स्थान पर हैं क्रमशः। भारत, भूटान 125 और बांग्लादेश 129 से भी नीचे है। 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट का शीर्षक है साथियों, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट का जो शीर्षक है क्या है साथियों, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। कल का प्रश्न था लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा? सही उत्तर होगा मणिपुर। जो भी साथी इस प्रश्न का उत्तर दिए हैं उन्हें वेरी वेरी थैंक्स। सही उत्तर होगा मणिपुर। आज का प्रश्न है, थॉमस कप संबंधित है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या जूडो? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। साथ में साथियों बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। बेस्ट ऑफ लक साथियों। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।